Peace.
Prabhakar
श्रम भगवान महावीर स्वामी ने अपनी अंतिम धर्म देशना उत्तरात्रय सूत्र में फरमाते हुए बताया कि हमारा जीवात्मा अनादि काल से जन्म मरण के प्रवाह में बढ़ता जा रहा है। जैसे कोई व्यक्ति समुद्र में चला जाए तो वहां पर दृष्टि डालने पर चारों ओर जल ही जल दिखाई देता है। इतना अगाध जल होता है कि व्यक्ति उस जल की तरंगों में डुबकी लगाता रहता है और वहां से बच पाना कठिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। वो जल में ही इधर उधर जहाँ पानी ले जाता है वहां पर इसको जाना पड़ता है। लेकिन ऐसे समुद्र में भी जहाँ पर अगाध जल राशि वहां पर भी बचने के लिए आलिंगन करते हैं और समुद्र में गिरा हुआ व्यक्ति उस आलिंगन को ग्रहण कर ले तो सागर पार हो सकता है, सागर के तट पर आ सकता है, अपने को सुरक्षित बचा सकता है। लेकिन अगर वो किसी भी तरह का आलिंगन नहीं लेगा तो फिर उसको समुद्र के जल में ही डुबकियां लगाते रहना है। वो जल के प्रवाह में बहता रहता है। तो समुद्र में भी कौन से आलिंगन हो सकते हैं? तो कहते हैं कि समुद्र में रहा हुआ व्यक्ति चारों ओर देखता है तो जल ही जल देखता है और जल को देखकर वो घबरा जाता है, भयभीत हो जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, निर्भीक होते हैं, वो प्रयत्न करते हैं और कहते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं है। तो समुद्र में भी आलिंगन कहते हैं एक दीवारदानी है और दीवारदानी का सहारा लेकर व्यक्ति समुद्र के किनारे पर पहुंच जाता है। और दूसरा आलिंगन है ध्रुव का। रात्रि के समय में एक ध्रुव का तारा निकलता है और जो ये तारा है, ये तारा अपनी दिशा में ही उगता है, निकलता है। सभी की अपनी अपनी
दिशा होती है। जैसे सूर्य चंद्रमा की दिशा है, वो पूर्व दिशा से ही उगते हैं और पश्चिम दिशा में अस्त हो जाते हैं। तो वैसे ही ये जो तारा है, ध्रुव का तारा है, वो नॉर्थ दिशा से निकलता है, यानी उत्तर दिशा में वो उगता है। तो कहते हैं कि रात्रि के समय जो नाव चलाने वाले नाविक वगैरह होते हैं, मल्लाह होते हैं, वो कभी-कभी रास्ता भटक जाते हैं, उसको पता ही नहीं चलता कि हमारा जहाज किस दिशा की ओर जा रहा है। तो उस समय ये लोग ऊपर की ओर आकाश में नजर करते हैं, देखते हैं, तो ये ध्रुव का तारा दिखाई देता है और ध्रुव के तारे को देखकर वे लोग अपने जहाज को सही दिशा में मोड़ देते हैं और अपने जहाज को सुरक्षित समुद्र के तट पर पहुंचा देते हैं, अपने आप को बचा लेते हैं। तो दूसरा आलम्बन हुआ। और तीसरा आलम्बन है कि समुद्र में चारों ओर जल ही जल होता है, लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसी खाली जगह होती है, जमीन का भाग होता है। क्या होता है? पर्वत जैसा, पहाड़ी जैसा ऐसा भाग होता है, उसकी चारों ओर जल रहता है, पानी रहता है। जैसे बंबई में आप बंबई जाओ तो बंबई की चारों ओर समुद्र है। क्या है? चारों ओर समुद्र है और बीच में, समुद्र के बीच में महानगर बसा हुआ है, मुंबई नगरी आई हुई है। तो वैसे समुद्र में कहते हैं कि बीच बीच में ऐसी खाली जगह होती, जमीन होती है और उसको द्वीप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? द्वीप कहा जाता है, द्वीप बोला जाता है। और वहां पर बस्ती भी होती है, लोग भी रहते हैं, अन्य जीव जंतु भी, प्राणी वगैरह सब लोग वहां पर निवास करते हैं, रहते हैं। तो यहाँ पर कहा कि समुद्र में गिरा हुआ व्यक्ति ऐसे द्वीप पर चला जाए, द्वीप का आलम्बन ले ले तो भी वो बच जाता है। क्या करता है? तो भी वो बच जाता है। तो परमात्मा ने कहा कि जम्बो दीनो परित्याग कई शरण मतलब, यानी सागर में गिरे हुए व्यक्ति के लिए जैसे वो द्वीप सहारा करता है, वो द्वीप का सहारा ले ले, द्वीप का आलम्बन ले ले, तो कहते हैं कि वो बच जाता है, अपने आप को बचा लेता है। वैसे ही यहाँ पर परमात्मा ने श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि ये जो सागर है, ये सागर भी ऐसा ही है, जो हमारा संसार है, उस संसार में भी कहते हैं कि जल भरा हुआ है। और कौन सा जल? जैसे सागर में जल है, तो जिस संसार में हम रह रहे हैं, तो कहते हैं कि संसार में भी जल रहा हुआ है और इस जल के प्रवाह में जीवात्मा बढ़ता जा रहा है, अनादिकाल से बढ़ रहा है। और कौन सा जल है? तो बताया परमात्मा की जरा मरण विकीर्ण, यानी जीवात्मा का जन्म होता है, बड़ा होता है, युवावस्था होती है और वृद्धावस्था आती है, बुढ़ापा आता है और बुढ़ापे के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो ये क्रम है, जन्म होना, बूढ़े होना और मृत्यु को प्राप्त हो जाना। तो ये अनादिकाल से चला रहा है, यानी जन्म होता है और मृत्यु होती है। यहाँ जन्म हुआ हमारा और मृत्यु, ऐसी भी बात है कि यहाँ जन्म हुआ तो यहाँ पर ही मृत्यु होगी, ऐसा भी नहीं है। मृत्यु का भी स्थान है, मृत्यु की भी जगह है और वहाँ पर कहते हैं कि मृत्यु उसको खींच कर ले जाती, जबकि वहाँ पर पहुँच जाता है। क्या होता है
जहाँ पर जिस जगह पर व्यक्ति की मृत्यु है लिखा हुआ है, कहते हैं कि व्यक्ति वहां पर पहुंच जाता है। जैसे श्री कृष्ण वासुदेव और नैमिनाथ परमात्मा ने बताया कि तेरी मृत्यु जरा कुमार से हो, यानी अपने भाई से ही, अपने छोटे भाई से ही तेरी मृत्यु है। छोटा भाई निमित्त बनेगा, कारण बनेगा। क्या बनेगा? एक निमित्त बनेगा और छोटे भाई जरा कुमार के हाथों से तेरी मृत्यु होने वाली है। तो जब एक बात जरा कुमार ने तो उसको बड़ा दर्द पीड़ा हुई कि मैं अपने बड़े भाई का हत्यारा बनूंगा क्या? मेरे हाथों से मेरे बड़े भैया की मौत होगी क्या? ये कैसे हो सकता है? और वो चाहता नहीं था कि मेरे हाथों से बड़े भैया की मौत हो। तो उसने सोचा, विचार किया कि मैं यहाँ पर रहूंगा, घर में रहूंगा, तभी तो उसमें झगड़ा बगड़ा हो सकता है। यहाँ पर मैं रहूंगा ही नहीं, घर बारी छोड़ दूंगा, द्वारिका नगरी का ही मैं त्याग कर देता हूँ, जंगल में चला जाता हूँ और वहां पर मैं अकेला ही रहूंगा। तो मेरे भाई की हत्या कैसे होगी? ऐसा करके जंगल में चला। जरा कुमार बचने के लिए वो जरा कुमार जंगल में जाकर जंगल में तो रहने लगता है और इधर द्वारिका नगरी का विनाश हुआ। कृपालु ऋषि ने विनाश किया, जला दिया। क्या किया? उसने जला दिया, भस्म कर दिया। और उस समय उन्होंने कहा कि ये द्वारिका नगरी से दो ही व्यक्ति बच पाएंगे, एक श्री कृष्ण और दूसरा बलराम। तो इस तरह से जब वो नगरी धू करके जलने लगी तो श्री कृष्ण और बलराम नगर से तुरंत में व्यक्ति बाहर आ गए और वो भी जंगल में आ गए। कहाँ आ गए? वो भी जंगल में आ गए और जहाँ पर जरा कुमार रहता था वहां पर आ गए, पास में आ गए। और एक दिन कहा श्री कृष्ण ने कहा कि यार मेरे को जोरों की प्यास लगी है, मुझे कहीं से पानी ला कर दे, मेरा एक गला सूख गया, बहुत प्यास लगी है, कहीं से जल लिया। ऐसा करके बलराम को वो पानी लेने के लिए भेजा और इधर जरा कुमार दूर से देखता है तो उसको लगा कि कोई हिरण बैठा हुआ। वो पांव पे पांव चढ़ा के श्री कृष्ण बैठे थे और उसको वो पांव के तले पर चिन्ह होने वासुदेव के वर्षा के अभी कमीशन में मतलब आएगा कि सभी के वो लक्षण होते हैं, चक्रवर्ती के अपने लक्षण होते हैं, तीर्थंकर परमात्मा की 3 मसादी वगैरह 32 लक्षण होते हैं। तो इस तरह से सभी के अपने अपने चिन्ह होते, 3 मसादी वगैरह होते हैं। तो सामुद्रिक शास्त्र होता है। क्या होता है? सामुद्रिक शास्त्र होता है कि वासुदेव के और पांवों में ऐसा चक्र जैसा था और वो इतना चमक रहा था। क्या कर रहा था? वो मोती की तरह चमक रहा था, डायमंड जैसा था। उसको लगा तो जरा कुमार ने दूर से देखा तो उसको लगा कि ये कोई हिरण खड़ा है और वो हिरण की आंखें चमक रही है। क्या कर रही है? आंखें चमक रही है। उसने हिरण समझकर, पशु समझकर उसने बाण चला दिया और वो तीर सीधा आके श्री कृष्ण के पांव में लगा, आर पार हो गया। और श्री कृष्ण जब बाण लगा तो चिल्लाए और आवाज सुनकर जरा कुमार को लगा कि ये तो मनुष्य है, पशु नहीं है, मनुष्य है। तो दौड़ कर आए, देखने के लिए आए कौन है। तो अपने बड़े भाई श्री कृष्ण को रोने लगे, फुट फुट कर रोने लगे कि मैं तो बचने के लिए भैया मैं यहाँ पर आया था और ये मेरे हाथों से आपकी मृत्यु हो गई। श्री कृष्ण का अंतिम समय है और उस समय श्री कृष्ण ने कहा कि यहाँ से भाग जा, यहाँ से तू चला जा, नहीं तो बलराम आएगा तो तेरे को छोड़ेगा नहीं, जिंदा छोड़ेगा नहीं। तो इस तरह से कहते हैं कि जहाँ पर जिस स्थान पर हमारी मृत्यु है वहाँ पर कहते हैं मृत्यु और
जगह, ऐसा स्थान भी बचा नहीं है कि जहाँ पर हमारा जन्म न हुआ हो, जहाँ पर हमारी मृत्यु न हुई हो। क्योंकि अनादि काल से हमारा जीवात्मा जन्म मरण कर रहा है। तो हम जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं और जितने कहते हैं कि हमारे रिश्ते नाते हैं, मामा मामी, माता पिता, भाई भाभी, जितने भी नाते हैं, कहते हैं कि हमारे भी हो गए। आप भी हमारे कई बार माता पिता बने होंगे, मामा मामी बने होंगे, यानी जितने भी रिश्ते हैं, कोई रिश्ता ऐसा बचा नहीं है कि जिसके साथ हमारा कोई नाता न हुआ हो। क्योंकि जीवात्मा अनादिकाल से मरण कर रहा है। तो ऐसे कोई योगी, ऐसा कोई स्थान भी बचा नहीं है कि जहाँ पर हमारे जीवात्मा ने जन्म न लिया। तो महाभारत का प्रसंग आता है कि महाभारत का युद्ध हुआ और उस युद्ध में बड़े बड़े महारथी मारे जा चुके थे, वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। तो दोनों पक्ष थे, एक पांडव पक्ष और दूसरा कौरव पक्ष। तो दुर्योधन ने देखा मेरे योद्धा मारे जा रहे हैं और मेरे जो छोटे भाई वो भी एक एक करके कम होते जा रहे हैं। यानी दुर्योधन को अपना पराजय दिखाई देने लगा, अपनी हार दिखाई देने लगी। तो फिर उन्होंने अपनी सेना का, कौरव सेना का सेनापति कर्ण को बनाया, अपने मित्र कर्ण को बनाया और एक कर्ण पर दुर्योधन की आशा, ये आशा की किरण थी कि विजय मेरे को दिला सकता है अगर कोई व्यक्ति, तो ये कर्ण दिला सकता है, बाकी और कोई मुझे दिखाई नहीं देगा। और ऐसा करके अपने कर्ण, अपने मित्र पर भरोसा करके, विश्वास करके उन्होंने अपनी सेना का सेनापति बनाया। और कर्ण ने भी जीवन भर दोस्ती निभाई, दोनों की मित्रता थी, दुर्योधन और कर्ण की मित्रता थी। और कहते हैं कि दोनों ने अपने पारस्परिक मित्रता निभाई, परस्पर मित्रता निभाई, कभी उन्होंने दोस्ती तोड़ी नहीं। तो यहाँ पर महाभारत का युद्ध हो रहा है और सामने विपक्ष में अर्जुन कौन है? अर्जुन है। और एक दिन दोनों का मुकाबला, दोनों महारथी हैं, कर्ण भी कम नहीं है और इधर अर्जुन भी कोई कम नहीं है। और इस तरह से दोनों का जबरदस्त आपस में युद्ध होता है। और युद्ध करते करते क्या होता है, कर्ण के रथ का जो पहिया था वो दल दल में धंस जाता है। तो पहिए को निकालने के लिए, रथ के पहिए को निकालने के लिए वो नीचे उतरता है, अपने रथ से नीचे उतरता है। तो अर्जुन को कहता है कि ये अर्जुन रुक जा, मैं अपना पहिया निकाल देता हूँ। ऐसा करके वो इशारा करता है और नीचे उतरता है। और उस समय श्री कृष्ण ने इशारा कि चलाओ, बाण चलाओ, यही मौका है, कि अवसर मिलने वाला नहीं है। तो अर्जुन ने कहा कि अभी नीचे है, रथ से नीचे रुक रहा है और निशस्त्र है, मैं इसके ऊपर बाण कैसे चला सकता हूँ? कि नियम का भंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नियम का भंग हो जाएगा। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा कि इसने कहा नियम का पालन किया है। थोड़े दिन पहले सारे योद्धा तेरे पुत्र पर, वीर अभिमन्यु पर टूट पड़े थे। नियम तो बनाए थे कि एक योद्धा के साथ एक ही योद्धा युद्ध करेगा, लेकिन ये लोगों ने भी नियम तोड़ा है।
क्या है, नियम तोड़ा है और तुम अगर अभी नहीं, तुमने अगर अभी काम नहीं चलाया तो फिर अवसर मिलना मुश्किल है, सूर्यास्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सूर्यास्त हो जाएगा। तो उसी समय श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने बाण चला दिया और वो सीधा बाण आके लगता है और कर्ण धराशायी हो जाता है। कर्ण का अंतिम समय आ जाता है और उस समय अर्जुन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, वो जश्न मनाता है, झूम उठता है, नाचने लगता है और इधर श्री कृष्ण देखते रह जाते हैं। अर्जुन ने देखा कि ये श्री कृष्ण के कहने पर, आपके कहने पर मैंने बाण चलाया और एक खुशी की जगह पर आप इतने उदास को दिखाई देते। श्री कृष्ण ने कहा कि मेरी उदासीनता का और कोई कारण नहीं है, लेकिन कर्ण जा रहा है और गरीब दुखी लोगों को पता चलेगा, आज पता चलेगा कि कर्ण नहीं रहा तो जो गरीब लोग हैं आज सोएंगे, आज उनको नींद नहीं आएगी, क्योंकि कर्ण बना दानेश्वरी क्या था, एक दानेश्वरी था और दानेश्वरी नहीं रहा, हमारी खबर लेने वाला नहीं रहा, तो बेचारे लोग आज रो रो के रात बिताएंगे, सोएंगे। बस ये सोच रहा था। तो दोनों अर्जुन और श्री कृष्ण कर्ण के पास आते हैं और श्री कृष्ण पूछते हैं कि कर्ण तेरी कोई अंतिम इच्छा हो तो बता। तो उन्होंने कहा कि अंतिम समय में मुझे आपके दर्शन हो, बस मेरा जन्म सफल हो गया, मुझे और कोई इच्छा नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण ने और आग्रह किया कि फिर भी अगर कोई मेरी इच्छा हो तो बता। तो बहुत आग्रह करने पर कर्ण ने कहा क्या इतना आग्रह कर रहे हैं तो ये मेरा जो शव है, मरने के बाद जो मेरा मुद्दा होगा, मेरा शरीर है, मेरे शरीर को ऐसी जगह पर अग्नि संस्कार करना जहाँ पर पहले किसी का संस्कार न किया, बस मेरी ये इच्छा। श्री कृष्ण ने कहा कि बस हो जाएगा, ये तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। और बाद में श्री कृष्ण अग्नि संस्कार करने की जगह ढूंढते हैं, तो जहाँ जहाँ वो तैयारी करते हैं चिता रचते हैं और वहाँ पर कहने की आवाज आती है, आकाशवाणी होती कि यहाँ पर तो ऐसे कई महारथियों का, कर्ण जैसे महारथियों का अग्नि संस्कार हो चुका है। तो श्री कृष्ण ढूंढते ढूंढते ऐसी जगह ढूंढते हैं, ऐसा स्थान ढूंढते हैं, लेकिन कहीं पर भी श्री कृष्ण को जगह नहीं मिली। जंगल में गए, एकांत में, गुफाओं में गए, लेकिन गुफाओं में भी आवाज आई कि यहाँ पर भी कई ऐसे लोगों का अग्नि संस्कार हो चुका है। तो फिर श्री कृष्ण ने अपनी माया से वो सीधा बनाई और सीधा के ऊपर उन्होंने कर्ण का अग्नि संस्कार कर दिया। तो इस तरह से यहाँ पर कहते हैं कि महाभारत कहता है कि कोई ऐसी जगह बची नहीं है, ऐसा कोई स्थान नहीं बचा है कि जहाँ हमारा जन्म मरण न हुआ हो। यानी अनादिकाल से जन्म मरण करते हम आ रहे हैं। और तो महाभारत कहता है कि ऐसी कोई जमीन, ऐसा कोई जमीन का टुकड़ा बचा नहीं कि जहाँ पर हम गए नहीं है। लेकिन कहते हैं कि आकाश के जो हमारा क्षितिज है, आकाश को कहते हैं कि आकाश में भी सूक्ष्म जीव हो गए। ये तो खाली नहीं है, जो आकाश है वो भी जीवों से भरा है। क्या है? जीवों से भरा है और सूक्ष्म जीव है। कुछ ऐसे जीव है तो दिखाई भी दे, उड़ने वाले जो पक्षी वगैरह होते हैं वो हमको दिखाई भी देते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त सूक्ष्म जीव भी है। तो कहते हैं कि सूक्ष्म जीव पैदा होते हैं, उनका जन्म होता है और मर जाते हैं।
आकाश में ही जन्म होता है और आकाश में ही मर जाते हैं। यानी जन्म मृत्यु आकाश में भी रहा हो, आदमी भी मर जाता है, आकाश में ही खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं करेंगे, कई ऐसे प्रसंग बने जैसे विमान जा रहा था और विमान टूट पड़ा या जल गया तो आदमी आकाश में ही भस्म हो जाता है। क्या हो जाता है? आकाश में ही खत्म हो जाता है। जैसे वैज्ञानिक लोग जाते हैं, जैसे अपने यहाँ पर एक भारत की वैज्ञानिक थी कल्पना चावला। कौन? कल्पना चावला। तो वो वैज्ञानिक लोग ऊपर गए थे और अपना काम करके नीचे आ रहे थे, वापस नीचे आ रहे थे, नीचे उतर रहे थे। तो विमान नीचे उतर रहा था और रास्ते में ही विमान जल गया, पूरा का पूरा विमान जल गया और सारे के सारे वैज्ञानिक लोग विमान में ही खत्म हो गए, राख हो गई। तो कहते हैं कि आकाश में भी मृत्यु हो सकती है। तो यहाँ पर कहते हैं कि आकाश भी बचा नहीं। समन भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो आकाश में ही पैदा होते हैं और आकाश में ही खत्म हो जाते हैं। तो इसीलिए परमात्मा ने यहाँ कहा कि जरा मरण वेगेन उच्चमानान पानिनम धर्मो दीपो परिठाय गई शरण उत्तमम। यानी कि परमात्मा ने कहा कि ये संसार है और इस संसार में अनादिकाल से हमारा जीवात्मा जन्म मरण करता आ रहा है। कि जन्म मरण के प्रवाह को रोकना है, प्रवाह से बचना है। तो परमात्मा ने कहा कि धम्मो दीपो परिठाय, यानी धर्म रूपी दीप है। क्या है? धर्म रूपी दीप है। जो जीव धर्म रूपी दीप पर आ जाते हैं, दीप को पकड़ लेते हैं, धर्म को पकड़ लेते हैं, धर्म का सहारा ले लेते हैं, आलम्बन ले लेते हैं, वे जीव संसार सागर से पार हो जाते हैं, जन्म मृत्यु से पार हो जाते, जन्म मृत्यु का अंत कर लेते हैं। लेकिन जो जीव धर्म से दूर रहते हैं, धर्म रूपी दीप को पकड़ते नहीं है, ऐसे जीवों को तो कहते हैं कि डूबना ही डूबना है। संसार सागर में जन्म मरण करते ही रहना है। तो इस तरह से कहते हैं कि जो जीव पास में आ गए, जैसे तो एक चक्की होती है, तो चक्की में क्या होता है कि दाने पीसे जाते हैं। माता ये पहले तो चक्की चलाती थी, हाथ में मतलब हाथ से घुमाती है। तो इस चक्की के दो पड़ होते हैं, ऊपर का और नीचे का पड़ होता है, दो भाग होते हैं। और ऊपर से वो चलाते हैं और दाने बीच में डालते जाते हैं, तो दाने होते हुए पीसे जाते हैं। तो इस तरह से वो आटा मैदा होता जाता है। तो कहते हैं तो कबीरदास में भी कोई गांव से गुजर रहे थे, तो सुबह सुबह का समय 4 बजे का समय होगा, वो माताएं बहनें जल्दी उठ जाती और सुबह सुबह में जितना आटा चाहिए उतना वो सुबह में आटा पीस लेती थी। तो एक माता चक्की चला रही थी, तो चक्की की आवाज आई और वो कबीरदास जी खड़े रहे और उन्होंने आवाज सुनी और सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए कि ये चक्की चल रही है और बेचारे दाने पीछे जा रहे हैं, उनको कितनी वेदना, उनको कितनी पीड़ा होती होगी। और ऐसा करके उनकी आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे और माता जी के पास जाके उन्होंने कहा कि आप चक्की तो चला रही है लेकिन ये दाने पीछे जा रहे हैं, तो दानों की क्या दुर्दशा होती होगी, उनको कितना दुख होता होगा। तो उस समय माता जी की बड़ी अनुभवी थी, उन्होंने कहा कि कबीर जी ये दाने अपने चक्की चला पीछे जा रहे हैं, लेकिन जो दाना उछल कर बीच में आ जाता है, कुएं के पास आ जाता है, क्या होता है? जो दाना कुएं के पास आ जाता है, बीचों बीच आ जाता है, उसका कोई बाल बाका नहीं हो सकता। लेकिन जो दाना कुएं से दूर हो गया, कुटा उसने छोड़ दिया, तो कहते हैं उसको तो पीसना ही है। क्या है? उसको तो पीसना ही है। तो जैसे चक्की का उदाहरण है, जो दाना उछल कर कुत्ते के पास आ गया, कुत्ते का सहारा ले लिया तो बच जाता है, उसका बाल भी कोई बाका नहीं कर सकता। तो वैसे ही परमात्मा ने कहा, भगवान
महावीर स्वामी ने कहा कि जो जीव धर्म रूपी कुत्ते के पास आ गया तो कहते हैं कि वो बच जाता है, वो जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। तो भाग्यशाली हमको भी इन जन्म मरण से मुक्त हो जाए, क्या होना है, जन्म मरण से मुक्त होना, शाश्वत सुख को प्राप्त करना है, तो देवगुरु धर्म है। जैसे हमारा कथा नृत्य चल रहा था बबचूल का, तो बबचूल की कथा नृत्य में कहते हैं कि भले ही वो डाकू हो गया था, उनका जीवन पतित हो गया था, गिर चुका था, लेकिन फिर भी उसको गुरु मिल गया। और मिल गया, गुरु मिल गया, देव गुरु धर्म मिल गया, तो कहते कि उसका भी बेड़ा पार हो गया। और गुरु महाराज ने जाते जाते विहार करते करते 4 नियम किए थे। कितने? 4 नियम किए थे। अनजाने फल नहीं खाना, अपरिचित फल नहीं खाना, 7 कदम पीछे हटकर वध करना। तीसरा नियम था कि राजमाता के साथ संभोग नहीं करना। और चौथा नियम था कौवे का मांस फल खाना। तो इस प्रकार से गुरु महाराज ने 4 नियम दिए थे। तो एक दिन क्या हुआ, इसका जिस फल का नाम नहीं जाना, इसका कोई चलो ये अपन है, ये आग है, मतलब पहचानते नहीं है, ऐसे फल को नहीं खाना चाहिए, यानी अपरिचित फल को नहीं लेना चाहिए। तो दोष लगेगा। तो यहाँ पर बताया कि एक दिन की बात है कि कहीं नगर में, जहाँ नगर को लेकर छोटा सा गाँव था, फूल वगैरह पति थी, और वहाँ पर छोटी छोटी झोंपड़ियाँ बनी हुई थी, वहाँ पर रहते थे। तो उस गाँव में तो एक नाटक मंडली आई। तो ये बमचूल तो कहीं बाहर गया हुआ था, घर में पत्नी और बहन दोनों। तो रात के समय वो मंडली आई, नाटक मंडली आई, तो दोनों की इच्छा हो गई कि चलो हम भी नाटक देखने जाए। ऐसा करके दोनों गई, लेकिन उन्होंने वेश परिवर्तन, यानी पुरुष का ड्रेस पहनकर मतलब वो नाटक देखने गए, ताकि कोई पहचान न। ऐसा भी होता है, उनको बड़ा सोच समझ के, मतलब कहीं बाहर चोर वगैरह निकलते हैं तो बड़ी सावधानी से निकलते हैं। तो ये उन्होंने सबके बीच में जाना चाहा, तो उन्होंने कहा कि कहीं पहचान न ले, दूसरा कोई व्यक्ति हमको पहचान न ले। ऐसा करके उन्होंने पुरुष का ड्रेस पहन लिया, पुरुष का वेश पहना, और पुरुष का वेश पहन के नाटक मंडली देखने के लिए वो कई रात में गई। और आधी रात को नाटक पूरा हुआ, तो देख कर वो अपने घर में आई और सो गई। तो जो बहन पुष्पचूड़ा थी, उसने ड्रेस चेंज नहीं किया, वेश बदला नहीं, और पुरुष के वेश में ही अपनी भाभी के साथ वो सो गई। तो दोनों सो गई, और रात के समय बमचूल आता है और देखता है तो अपनी पत्नी के साथ कोई दूसरा पुरुष सोया हुआ है। रात के अंधेरे में उसने देखा कि मेरी पत्नी के साथ कोई दूसरा पुरुष सोया हुआ है, तो उसको बड़ा गुस्सा आ जाता है। मैं बाहर जाता हूँ और घर भी ठंडा होता है, पापाचार होता है, ये मैं सहन नहीं करूँगा, और गुस्से में दोनों को खत्म कर देता हूँ। ऐसा करके उसको तलवार निकाली, तलवार उठाई, और उस समय गुरु देव का दिया हुआ नियम याद आया कि मेरा नियम है 5 कदम यानी 7 कदम पीछे हटके वध करना है। तो जैसे वो पीछे हटने जाता है और वो तलवार ऊपर टकराती है, झोंपड़ी से टकरा जाती, आवाज होता है, और आवाज में बैल जग जाती, उसकी नींद खुल जाती है, वो खड़ी हो जाती है, भैया 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 ऐसा करके वो हाथ पकड़ लेती, मैं तो दूसरा यहाँ नहीं है,
आपको गलत फहमी हुई है कि कोई दूसरा पुरुष सोया हुआ है, लेकिन दूसरा पुरुष मैं ही हूँ, मैं आपकी बहन हूँ। तो इस प्रकार से उन्होंने हाथ पकड़ लिया होगा। और उस समय वक्तचूल अपने मन में विचार करता है कि अगर ज्ञानी गुरु ने मुझे नियम नहीं दिया होता, 7 कदम पीछे हटने का नियम अगर नहीं दिया होता, तो आज बड़ा अनर्थ हो जाता। पत्नी की और बहन दोनों की हत्या हो जाती, दोनों का मैं हत्यारा बनता। तो गुरुदेव कितने उपकारी है, कितने दयालु, उन्होंने मुझे बचा लिया, पत्नी और बहन की हत्या से मुझे बचा लिया। उसकी श्रद्धा, गुरु के वचनों पर और श्रद्धा दृढ़ हो जाती। क्या हो जाती है? दृढ़ हो जाती। बार बार गुरु को याद करता है। क्या करता है? याद करता है। और दूसरा प्रसंग बना कि एक बार चोरी करने के लिए गए थे और चोरी करके आ रहे थे, तो चलते चलते, क्योंकि मतलब रास्ते में गए थे, चल के जाना भी चल के आना, तो रास्ते में चोरों की भूख लगी, जंगल का मामला था। तो उन्होंने कहा कि जंगल में अपने साथियों को बोला कि कहीं से फल ले आओ। तो ऐसा और अपने थोड़ा भूख मीठा टाइम चलते हैं, और ऐसा करके मतलब अपने साथियों को भेजा जंगल में फल लेने के लिए। तो साथी ढूंढ रहे कहीं फल लगे, तो इस तरह से एक पेड़ के पास गए और पेड़ के पास ऊपर देखा तो बड़े सुंदर रसीले फल लगे हुए, जो देखने में भी बड़े सुंदर थे, अति सुंदर थे। तो उन्होंने सारे फल तोड़े और ले आए और वक्तचूल को खाने के लिए दिए। तो वक्तचूल ने कहा कि इस फल का नाम क्या? पहले पूछा कि इस फल का नाम बताओ, जानते हो क्या? तो उन्होंने कहा कि हमको इस फल का कुछ पता नहीं, पहली बार हमने ऐसा फल देखा, यानी इसका क्या नाम है हमको पता नहीं, लेकिन हमको तो बड़ी भूख लगी है। अब यहाँ पर जानने से क्या मतलब है? आज पेट भर लो, हमको तो भूख मिटा नहीं, क्या करना है? भूख मिटाना। ऐसा करके अपने सरदार को, पति को कहते हैं कि आप खा लो, फल ग्रहण कर लो, ले लीजिए, भोजन फलाहार कर लीजिए। उस समय का नहीं है, मेरा तो नियम, मेरे गुरुदेव ने मुझे नियम दिया है कि जिस फल का नाम पता न हो, ऐसा अपरिचित फल मत लेना, मत खाना। तो मैं तो नहीं हूँ, आपको खाना हो तो खाओ। तो दूसरे साथियों ने, सभी साथियों ने फल खाए, लेकिन वक्तचूल वैसे ही बैठा रहा, भूखा बैठा रहा। और इधर सभी ने फल खाए, और फल खाने के बाद थोड़ी देर के बाद, जैसे कोई शराब पीता है व्यक्ति, कोई नशीली चीज पीता है या खाता है, तो फिर धीरे धीरे वो असर करती है, नशा धीरे धीरे चढ़ता है। तो ये लोग जैसे खाना खाया और खाना खाने के बाद, फलाहार के बाद सो गए, नींद आ गई। तो वक्त ने देखा कि खाना खाया है, तो खाना खाने के बाद नींद आ जाती है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, क्योंकि पूरी रात थके हैं और इस तरह से थके हुए हैं, तो नींद आ गई, कोई बात नहीं, घंटे 2 घंटे के बाद चले जाएंगे। इसमें ऐसा करके वो बैठा रहता है। लेकिन घंटा गया, 2 घंटा गया, 3 घंटा गया, 4 घंटा, लेकिन उठने का नाम ही नहीं ले रहे। तो फिर वो वक्त देखता है, तो लगा कि ये तो देखा तो पता चला कि तो सारे के सारे खत्म हो गए, जितने साथी थे, जितने सखी साथी थे, जिन्होंने फल खाए, सबके फल खाए थे, तो सब खत्म हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। तो उस समय वक्तचूल को भी बड़ा दुख लगा कि मैं अकेला पड़ गए, मेरे साथी तो सब चले गए। क्या हुआ? मेरे साथी तो सब चले गए। एक तरफ दुख भी था, लेकिन एक तरफ कहते हैं कि खुशी भी, यानी खुशी और व्यक्ति के जीवन में साथ नहीं रहते। खुशी होती है तो गम भी हो जाता है, कभी खुशी कभी गम, एक चक्कर चलता रहता है। जैसे वो रथ का पहिया
घूमता रहता है, कभी खुशी तो कभी गम, तो इस तरह से चलता रहता है। तो उसने देखा कि मेरे को खुशी भी मिली है, मैं बच गया, उसकी मुझे खुशी है। और बचाने वाले मेरे गुरुदेव कौन है? मेरे गुरुदेव है। अगर उन्होंने उस समय मुझे नियम नहीं दिया होता कि जिस फल को तुम जानते नहीं है ऐसा फल मत खाना मत लेना, अगर ऐसा नियम नहीं दिया होता तो आज मैं भी इनके साथ मर जाता, मैं भी खत्म हो जाता। लेकिन गुरुदेव ने मुझे बचा लिया, उन्होंने मुझे जीवन दान दिया। क्या दिया है? जीवन दान दिया। तो गुरुदेव को बार बार वो याद करता है, स्मरण करता है। अब अपना समय भी हो चुका है, तो आगे क्या है कहानी में पूरी करूंगा। 2 नियम हो चुके हैं, अब 2 नियम और बचे हुए हैं। तो 2 नियम भी आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से इसके गुरु महाराज के प्रति श्रद्धा बढ़ती है और वो दृढ़ होता जाता है कि मेरे परोपकारी जिन्होंने मेरे पर असीम उपकार किए, अगर उन्होंने ये नियम नहीं दिए होते तो कभी का भी खत्म हो गया होता। लेकिन मेरे गुरुदेव ने मुझे बचा लिया है। तो गुरुदेव को स्मरण करता रहता है और बार बार प्रणाम करता है, वंदन करता है। कहानी में कथा में आगे क्या होता है तो हम आगे देखते हैं। कल यहाँ पर जो गुरुदेव ने आगे प्रवचनों की श्रृंखला शुरू करनी है, उस ग्रंथ का यहाँ पर गुरुदेव को बढ़ाने का प्रोग्राम है। जो दूसरा ध्यान सूत्र और अखंड कुमार कथा, उन दोनों को बढ़ाना है यहाँ पर, जिसका कि लाभ लाला महेंद्रलाल निर्मल कुमार जैन परिवार द्वारा दिया गया है। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूँगा कि कल प्रवचनों में आकर गुरुदेव को एक ग्रंथ बनाना है और परिवार से भी विनती कि वैसे परिवार यहाँ पर आए और गुरुदेव को ये ग्रंथ जो है वो बनाए। वल्लभ भजन। श्री वल्लभ गुरु के चरणों में मैं नित्य उठ शीश नवाता हूँ। मेरे मन की कली हिल जाती है जब दर्श तुम्हारा पाता हूँ। मुझे वल्लभ नाम ही प्यारा है, इस ही का मुझे सहारा है। इस नाम में ऐसी बरकत है, जो चाहता हूँ तो पाता हूँ। जब याद तेरे गुण आते हैं, दुख दर्द सभी मिट